हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिलेटिव्स जो है वो क्यों मतलब अच्छे नहीं होते या क्यों वो सेल्फिश होते हैं। प्लीज़ डोंट गेट स्पॉइल योर फ्यूचर इन जॉइंट फैमिलीज। पीपल चेंज एज द टाइम पास। दे डोंट गिव अ फक अबाउट द सेक्रीफाइसेस यू मेड व्हेन यू वेयर टुगेदर। अगर आप कुछ सेक्रीफाइसेस करते हैं जॉइंट फैमिली में तो आपका जो है वो वैल्यू नहीं होता है, आपका लॉस ही होता है, आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। और we almost lost a lot of money living in a joint family as my father was a major earning person। आपके जॉइंट फैमिली में आपके पापा अगर मेन अर्निंग करने वाले पर्सन रहते हैं तो उनके कई सारे पैसे चले जाते हैं। अगर जॉइंट फैमिली में संभालना है तो सारे पैसे एक दूसरे पे खर्च हो जाते हैं, रिलेटिव्स पे खर्च हो जाते हैं। बट वी एज अ न्यूक्लियर फैमिली स्टूड टुगेदर ड्यूरिंग आवर पार्टीशन एंड नलिफाइड ऑल देयर विशस प्लान्स। जब हमारी फैमिली ब्रेक होती है, न्यूक्लियर हो जाती है, छोटी छोटी हो जाती है, तो हमारे कई सारे प्लान्स चेंज हो जाते हैं। जब हम दिक्कतों का सामना करते हैं तो कोई भी रिलेटिव आपके नज़दीक नहीं आते हैं। एंड नाउ लिविंग हैप्पीली एज अ मिडिल क्लास फैमिली। और मिडिल क्लास फैमिली बन के रहते हैं तो हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। टिल डेट वी एज अ फैमिली ऑलवेज विश देम गुड बाय नॉट कीपिंग एनी ग्रजेस। फिर भी हम जैसे न्यूक्लियर हो जाते हैं अपने जॉइंट फैमिली से, रिलेटिव से, तो हम विश करते हैं कि हमारे बीच में कोई भी मनमुटाव ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट नाउ कर्मा इज़ नॉट लिविंग देम टू लिव पीसफुली। तो इंसान के जो बुरे कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं उग के आ जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप में सामने आ जाते हैं और वो मुश्किल कर देते हैं जीना। इसीलिए जीवन में किसी भी टाइप का कर्म बुरा ना करे, सदा अच्छे ही कर्म करते रहे। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। यदि आप किसी फैमिली में रहते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स है, तो रिलेटिव्स आप पर हमेशा जलेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपको ताना मारेंगे। तो या ये बातें आप ध्यान में रखें, आप बिहेव कीजिए और जानिए दुनिया को। अब यहाँ पे जो है ये बताया गया है, वी वेयर फोर्स टू मूव आउट फ्रॉम आवर ओन हाउस और इन रिटर्न आस्क टू पे 12 lakhs टू स्टे। हमें हमारे घर से ही बाहर निकाल दिया गया और 12 लाख रुपए हमसे मांगे गए घर में रहने के लिए। तो जॉइंट फैमिली में ये प्रॉब्लम होता है, जब आप घर छोड़ के जाते हैं, फैमिली से अलग हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, तो आपको ही पैसे मांगे जाते हैं, जो कि गलत है। ट्राई टू स्नैच माई मदर्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स गिवन बाय माई मदर्स पेरेंट्स साइड ड्यूरिंग पार्टीशन। जो माँ की गले की सोने की चेन थी या गहने थे, वो लिए गए, झगड़ा करके लिए गए, फैमिली मेम्बर्स ने वो भी हड़प लिया और वो भी झूठ बोल के सारा कुछ ले लिया और दिया भी नहीं वापस से। टॉर्चर्ड अस मेंटली बाय गैंगिंग अप। दबाव डाल के, गैंग में दबाव डाल के, जैसे टॉर्चर करना, ज़बरदस्ती करना, पैसे छीन लेना, ये सारे प्रॉब्लम्स रिलेटिव्स करते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो आपको पूछते भी नहीं है। प्लान्ड टू सॉलो आवर लैंड पार्टीशन। जो ज़मीन का मसला है उसे वो चाहिए रहता है रिलेटिव्स को, तो वो उसमें भी खुद का ही हक जताते हैं, ना कि आपको पूछते हैं। यानी एक तरफ से क्या, जो पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, स्वार्थ होता है, वो इंसान का जाग जाता है और फिर इंसान धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, पाप करना, ये सब कुछ करता है। तो आप अपने जीवन में ध्यान में रखिए सिंपल ही की बात, अच्छा कुछ करोगे तो अच्छा कुछ मिलेगा। ज़्यादा प्रयासों से अच्छा संघर्ष करोगे तो जीवन और अच्छे से जिया जाएगा। नहीं तो आपके जो रिलेटिव्स है वो आपको लोच लोच के खा जाएंगे। क्योंकि मेरा भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो रिलेटिव्स होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपने में पर्सनल बेनिफिट्स के लिए आपके साथ स्वीट स्वीट बातें करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे। जब उनका काम हो जाता है, मतलब निकल जाता है, वो आपको पूछना छोड़ देंगे, भूल जाएंगे आपको। तो आप अपने जीवन में ये ध्यान में रख के चलिए कि वाई रिलेटिव्स वी हैव टू अवॉइड, हमें अपने रिलेटिव्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। बट ऑलवेज़ कीप इन माइंड इन लाइफ कि आपके लाइफ में जो है, आप किसी भी तरह के अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा तवज्जो ना दें। आप उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपका ही नुकसान होगा। थैंक यू दोस्तों।